नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज कंज्यूमर अड्डा में हम कह रहे हैं कि लीवर की करो फिक्र। दरअसल लीवर यानी यकृत या जिगर दिमाग के बाद शरीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है और दिमाग की सेहत भी लीवर पर निर्भर करती है। शरीर को टॉक्सिन से बचाने से लेकर खाना पचाने तक लीवर के जिम्मे में 500 से ज्यादा काम है। जाहिर है कि लीवर की परेशानी पूरे शरीर की परेशानी बन जाएगी, लेकिन ये बहुत टफ ऑर्गन भी है, काफ़ी टॉर्चर बर्दाश्त करता है। इसलिए आमतौर पर लीवर में थोड़ी बहुत गड़बड़ी या परेशानी हमें इसका एहसास तक नहीं होता। कभी कभी वायरस और कभी जेनेटिक वजहों से हमारा लीवर ज़्यादा बीमार हो जाता है तो लक्षण सामने आते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर क्या लीवर पर हो रहे जुल्म का असर नहीं होता है? क्यों कहा जाता है कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है? क्यों फैटी लीवर भारत में तेजी से फैल रहा है? और ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम कंज्यूमर अड्डा में तलाशेंगे, क्योंकि आज है वर्ल्ड लिवर डे, लीवर के प्रति जागरूक होने का दिन। हमारे साथ है पद्म भूषण डॉक्टर एसके सरीन, जो कि डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेस के, और लिव गैस्ट्रो के डायरेक्टर डॉक्टर विजय कुमार राय भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सरीन, आज चूंकि मौका भी है, जो लीवर की परेशानियां होती हैं, जो ख़ास हो जाती हैं, जिनमें डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मरीज़ वहाँ तक पहुँच जाता है, वो तो एक ख़ास तरीके से उसको एड्रेस किया जाता है। लेकिन आम तौर पर लोगों को लीवर के बारे में आपका पहला संदेश क्या होगा? देखिए, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हार्ट से भी पहले हम लोगों को साइंस में पता लगा था, और क्राइस्ट से करीब 2000 साल पहले लिवर को ही मंदिर में रखा जाता था, उसी की पूजा होती थी। और अगर किसी का लिवर अच्छा होता था तो कहते हाँ भाई ठीक है। लिवर का दूसरा नाम उस समय लाइफर होता था, मतलब लिवर इज़ लाइफ। तो इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो शरीर का है, जो कि आपको जीवन देता है, उसके बारे में सारी जानकारी होना ज़रूरी है। और इसीलिए आज वर्ल्ड लिवर डे पे मैं सबको बधाई दूंगा, आपको भी बधाई दूंगा, और चाहूँगा कि आप इसे बचा के रखें, इससे प्यार करें, बिगड़ने ना दें, ना बिगाड़ें जी। और हमारे सारे शरीर के इम्पॉर्टेंट काम लिवर करता है। जैसे अगर आपने खाना खाया तो इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से जो भी एब्जॉर्ब होगा वो लिवर में जाएगा। लिवर इस साइड में होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, है ना, राइट जगह पे राइट ऑर्गन होता है तो और राइट काम करता है। आप अगर उस लिवर के कारणों और उसके कामों की जानकारी लें तो जितना प्रोटीन, जितना कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी आप लेते हैं वो सब लिवर में जाता है। लिवर उसको इस तरह से चेंज करता है कि आप उसकी एनर्जी, उससे आप अपना जीवन चला सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी, आपकी शरीर की स्ट्रेंथ सारी लिवर से, एक ग्लैंड है उससे सारा का सारा काम होता है। हम सोचते हैं हमारा ब्लड शुगर पैंक्रियाज से चलता है, नहीं, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, पर लिवर उस इंसुलिन से, अंदर इंसुलिन जब लिवर के सेल्स में जाती है तो एनर्जी का जनरेशन होता है। तो ब्लड शुगर का कंट्रोल, आपके कोलेस्ट्रॉल, फैट, ट्राइग्लिसराइड जो भी है, इन सब का कंट्रोल मास्टर ऑर्गन है। ये आपका रेगुलेटर है बॉडी का, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ज़्यादा आप अगर एनर्जी लेंगे, ज़्यादा आप खाना खाएंगे तो लिवर में जगह ही नहीं है, तो पहले लिवर में फैट होगी, बाकी फिर सब जगह होगी जी। तो इस तरह लिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जी। तो जैसा कि डॉक्टर सरीन ने बताया कि लिवर राइट ऑर्गन राइट में है, राइट काम करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम अपने लिवर के साथ रॉन्ग क्या कर रहे हैं, ये समझते हैं डॉक्टर विजय कुमार राय से। डॉक्टर राय, आपकी नज़र में हम अपने लिवर के साथ क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, लीवर एक ऑर्गन है ऐसा, हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सेल्फ जनरेट करता है, अपने आप को रिपेयर करता रहता है। ये बहुत ही कम ऑर्गन है, इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट इतना सक्सेसफुल होता है कि इवन हम एक पार्ट ऑफ द लिवर लगाते हैं उसके बाद भी जनरेट करता है। अब
जो लिवर है वो हमारे सारे जुल्मों को पूरी तरह से सहता है जब तक कि अति ना हो जाए। जैसे आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, जंक फूड खा रहे हैं बाहर, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट और आप देखिएगा ईटरीज इतनी ज़्यादा तादाद पे बढ़ती जा रही है कि अब हम घर के खाने के बजाय बाहर का खाना हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया है। और बाहर के खाने में जो ऑयल यूज़ किया जा रहा है वो इतना रिच होता है कि वो उतना पौष्टिक नहीं होता। कई आप चिप्स देखेंगे उसमें पाम ऑयल वगैरह भी यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत सारे कृत्रिम ऑयल यूज़ करते हैं वो लोग ताकि कॉस्ट को कम करने के लिए, और वो हम खाए जा रहे हैं, भर भर के खाए जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आजकल एक ड्रिंक एक फैशन हो रहा है, आप अल्कोहल का सेवन एक आम हो गया है। इट्स लाइक पहले हमारे यहाँ पहले एक स्टिग्मा होता था, कोई अगर अल्कोहल पीता था तो उसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल अल्कोहल पीना एक शौक हो गया, एक हॉबी जैसा हो गया है। और ये सब करके हम अपने लिवर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉक्सिन्स को भर रहे हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं जैसे सरीन सर ने बताया कि सारी चीज़ें जो भी हम लोग खाते हैं वो लीवर के थ्रू पास करके जाता है, जितनी एनर्जी जो भी बनता है वो सब लीवर के थ्रू जाता है। इसलिए जो भी हम टॉक्सिन इंजेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में थ्रू ऑल द रॉन्ग थिंग्स, वो सब लीवर के थ्रू जा रहा है और वो लीवर को डैमेज करता हुआ जा रहा है। और एक लीवर की जब सीमा उसकी पार कर जाती है तब वो डिजीज़ फॉर्म में हमको दिखने लगता है। जी, तो लीवर बड़े काम का अंग है और 500 से ज़्यादा काम करता है, ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर्स भी मानते हैं। लेकिन अब आप इसको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करवा सकते, इसलिए आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स लेते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसका असर पड़ता है। क्योंकि डॉक्टर सरीन हमारे साथ हैं, जो कि एक बड़ा हस्ताक्षर है लीवर की, अगर हम बात करें अपने देश में। डॉक्टर सरीन, एक कहावत है, दारू पीने से लीवर ख़राब हो जाता है, कितनी सही ये बात है? दूसरी बात ये है कि अगर लिवर के साथ जुल्म सितम हो रहा है तो नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, लिवर जो है उसके अंदर कई करोड़ों सेल्स होते हैं। हर सेल जो है अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व फैक्ट्री है, और अगर हम उस फैक्ट्री के अंदर उस एक लिवर के छोटे सेल में किसी तरह से भी फैट को भर दें, मतलब नॉर्मल लिवर के सपोज करिए 100 सेल हैं, उसमें 5 के अंदर फैट होनी चाहिए, 5 से ऊपर हुई तो लिवर ठीक नहीं, 10% फैट हो गई तो वो फैटी लिवर हो गया। तो भारत में करीब 30%, 1 in 3 पर्सन्स ऐसे हैं जिनके लिवर में 10% से अधिक फैट। कैन यू इमेजिन कि 1/3 भारत में फैटी लिवर है। तो ऐसे लिवर से पहली बात कि क्या प्रॉब्लम होती है, फिर मैं अल्कोहल पे आता हूँ। तो अगर लिवर में फैट है, लिवर का सेल फूला हुआ है, सूजा हुआ है, तो एनर्जी कैसे बनाएगा? अच्छा, एनर्जी बनती कैसे? इंसुलिन से। एक हार्मोन है जो कि अंदर जाके आप चाहे प्रोटीन खाएं, चाहे आप फैट लें, सबको शुगर में बदलना पड़ता है, और ये सारा काम उस शुगर को यूटिलाइज करने का काम इंसुलिन करती है। पर अगर सेल मोटा है, लिवर के सेल में फैट है, तो इंसुलिन घुसेगी ही नहीं, और घुसाने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी। तो अगर हम रोज़ ज़्यादा इंसुलिन बनाएंगे तो हमारा पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है धीरे धीरे थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, डायबिटीज़ का एक अंदेशा हो जाता है। तो फैटी लिवर डायबिटीज़ होने से करीब 10 से 15 साल का उसमें गैप रहता है। तो अगर आपके आज फैटी लिवर है तो मान के चलें कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ समय बाद हो सकता है डायबिटीज़ हो जाए। रिवर्स ट्रू है कि जिनके डायबिटीज़ है उनके करीब करीब सबके लिवर में फैट होगा। दूसरा, अगर लिवर में ऐसे सेल हैं जो कि अच्छे नहीं हैं तो उसको मारने के लिए धीरे धीरे शरीर की बॉडी के इम्यून सेल आएंगे, उन्हें मारेंगे और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। वो इन्फ्लेमेशन कैसे पता लगेगा? आपका एक सिंपल 10 रुपये 20 रुपये का टेस्ट है SGPT, वो हाई हो जाएगा। तो अगर लिवर में फैट है और SGPT हाई है तो भाई आपको अपना ध्यान रखना है। अब ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, लिवर सूख सकता है, उसमें स्कारिंग और सिरोसिस और कभी कभी कैंसर भी, 2 से 10% में कैंसर भी बन जाता है। इनफैक्ट लिवर कैंसर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर ग्लोबली एज कॉज ऑफ डेथ। नाउ कम्स द अल्कोहल। आप कह रहे हैं दारू पीने से दारू बड़ा अच्छा वर्ड है, सुनने में बड़ा रोमांटिक और बड़ा म्यूज़िकल है, पर बेचारे लिवर के लिए बहुत मुश्किल है।
दिमाग तो कहता है पी लो और पी लो, पर लिवर कहता है बस करो भाई, अब मत पियो, ठीक नहीं। और ये एक स्टेज है, अल्कोहल भी फैट लाता है, ये भी टॉक्सिन है, जैसा डॉक्टर विजय ने कहा, एक ड्रग है, एक टॉक्सिन है, और अल्कोहल जाएगा, लिवर में स्वेलिंग होगी, फैट होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, स्कारिंग होगी, सिरोसिस बन जाएगी जी। अच्छा, भारत में एक और प्रॉब्लम है, 1/3 में अगर फैटी लिवर है और ये लोग ड्रिंक करें, एक तो वो है जो पतला दुबला जिसके लिवर में फैट नहीं है, भाई चल ठीक है, पर एक पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा जी, तो उसमें अल्कोहल, अगर फैटी लिवर या डायबिटीज वाले अगर अल्कोहल लेते हैं तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक है जी। आज सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज हमारे यहाँ जो लिवर कैंसर का है वो डायबिटीज़ है और उसके साथ में अल्कोहल है, और दोनों मेरे ख्याल से बचाए जा सकते हैं, प्रिवेंटेबल, स्टॉपेबल, रिवर्सेबल डिजीजेज। जी, तो डॉक्टर साहब लगे हाथ आप ये भी बताइए कि अब इसमें क्या मतलब बुखार तो आएगा नहीं, कैसे पता चलेगा लीवर फैटी हो रहा है या मेरा लीवर हेल्दी है या नहीं है? क्या कोई उम्र सीमा है? क्या पैमाने हैं जब लीवर को लेके हमें सचेत होना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे पता लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, पर कहना माने तब बताऊं जी। अगर आप इस बात को ध्यान से सुने और कहना माने, सवाल ये कि क्या मेरे लिवर का अंदर फैट है, डू आई हैव फैटी लिवर? 3 तरह के लोगों में लगभग निश्चित रूप से लिवर में फैट है, एक्स्ट्रा सरप्लस फैट है 10% से ज़्यादा, वो जो ओवरवेट या ओबीज हैं जी। दूसरा जिनको डायबिटीज़ है, तीसरा जिनका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लिमिट से ज़्यादा है, क्योंकि लिवर में फैट जब एक्स्ट्रा होती है वही तो स्पिल करके ब्लड में जाती है। तो आप टेस्ट कराने गए, मालूम पड़ा जी कोलेस्ट्रॉल 250 है, आपने दवाई शुरू कर दी, पर कहाँ से आ रहा है वो नहीं सोचा। तो अगर लिवर से आ रहा है तो भाई उसको ठीक करो, तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल कम है। अगर मोटापा ज़्यादा है उसे कम करो, लिवर में फैट कम हो जाएगी। डायबिटीज़ है उसके लिए तैयारी करो, तो आपका धीरे धीरे। तो 3 कॉमन कॉजेज़ कि भाई मेरे लिवर में फैट है। अब चौथा कारण जो है जिनके अंदर फैट हो सकती है वो खानदानी, जैसे मदर फादर को डायबिटीज़, उनको ब्लड प्रेशर, या घर में किसी के कैंसर, या किसी के सिस्ट हैं लिवर में, ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवरी, या कोई खर्राटे ज़्यादा लेता हो। स्नोरिंग इज़ ऑल्सो ए इंडिकेटर ऑफ फैटी लिवर डिजीज़, या किसी भी घर के अंदर किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, स्ट्रोक हो गया, इन सब का मास्टर जो है वो लिवर है। लिवर से फैट जाएगी तो आपका इंसुलिन ज़्यादा यूज़ होगा, ज़्यादा इंसुलिन बनेगा, ओवरी में सिस्ट हो जाएंगे, किडनी वीक हो जाएगी, स्ट्रोक हो जाएगा। तो लिवर इज ए इन फैट इन द लिवर इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द होल बॉडी जी, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और पता लगाना आसान है, मैंने 3 कैटेगरीज 4 कैटेगरीज आपको बनाई। आज से अगर हम लोग सब लग जाएं तो भारत के अंदर बहुत बहुत उम्मीदें हैं कि बेटर हो जाएंगे। जी, बेटर हो जाएंगे। पता लगाएं तब। डॉक्टर साहब ने कैटेगरी बताई, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है या और भी कुछ। डॉक्टर राय, आपकी सलाह, हमको पता करना है, हमारे आसपास जो लोग हैं, डॉक्टर साहब ने जो कैटेगरी बताई उस कैटेगरी को मैं ध्यान में रखूँगा। क्या मुझे टेस्ट करवाना होगा? टेस्ट करवाना होगा तो क्या टेस्ट करवाना होगा और क्या उसके बाद उपाय करने होंगे? जी, जिनको ये जो रिस्क फैक्टर्स जो बताए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों को ये रिस्क फैक्टर है उन लोगों को एक अल्ट्रासाउंड भी करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में क्लियरली एकदम डिपिक्ट हो जाएगा कि आपको फैटी लिवर है। और साथ में जो सर ने बोला कि 10-20 रुपए में जो टेस्ट होता है SGOT SGPT, अगर आपका अल्ट्रासाउंड बोलता है फैटी लिवर है और साथ में SGPT SGOT भी हाई है, इसका मतलब आपको लिवर में इन्फ्लेमेशन है, लिवर में सूजन हो रही है। और ये ग्रुप जो है वो आगे जाके फाइब्रोसिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर में कन्वर्ट होने का इन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है ओवर द पीरियड। ये नहीं कि 2-4 दिन में या 4-10 महीने में हो जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड लेके एकदम घबराए होते हैं, लगता है कि उनका हार्ट अटैक होने वाला होता है, क्योंकि उनको डायग्नोसिस होती है फैटी लिवर हो गया, अब मैं जाके मेरे को सिरोसिस हो जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा। अभी ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में बीमारी हो जाएगी और एक दिन में आपको सिरोसिस होके, लिवर कैंसर होके आप मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास समय है, आपके पास समय है अपने आप को सुधारने का।
ये फैटी लिवर एकदम हम लोग ठीक कर सकते हैं, आप सब ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक ही उपाय करना है, वो है कि आप एक बार आपकी डायग्नोसिस हो गया, आपका रिस्क फैक्टर हो गया, तो आप अपना जो वजन है कम से कम 10% आप रिड्यूस कर लीजिए। जहाँ पे है, अगर आप 70 केजी के हैं, अगर आप 7 केजी वजन अगर आप अपना लूज कर लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका फैटी लिवर एकदम ठीक हो जाएगा। तो वजन कम करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। 10% वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको फैटी लिवर है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, वो नियमित रूप से एक्सरसाइज और वजन कम करने का सिर्फ 2 ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ 2 उपाय। पहला डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। डाइट आपको ऐसी लेनी है, जो भी खुराक आप ले रहे हैं उसमें सीधा 20% का रिडक्शन कर दीजिए। देखिए आपका वजन एकदम लाइन पे आ जाएगा। और जितना भी आप चल रहे हैं, जो भी आप चल रहे हैं, जस्ट 30 मिनट एक्स्ट्रा आप अपने आप को दीजिए। मैं सभी दर्शकों को ये अनुरोध करूंगा कि देखिए, सुबह उठना, उठ के एक्सरसाइज करना, ये बहुत लोगों से नहीं हो पाता है। शाम को लोग ऑफिस से आते थके हारे, उनका बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है कहीं पे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। मान लीजिए आपकी दुकान 2 किलोमीटर पे है, आपका ऑफिस 2 किलोमीटर पे है, आप पैदल जाइए। क्यों गाड़ी मोटरसाइकिल उठा के, कार उठा के आप जा रहे हैं? पैदल जाइए, पैदल आइए। आप 2 मंजिला 3 मंजिला आप देखिएगा, 3 मंजिला लोग चढ़ नहीं रहे, लिफ्ट के लिए आधा घंटा वेट करते रहेंगे लेकिन सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा, फैटी लिवर बढ़ेगा। तो आप अपने दिनचर्या में सीढ़ी का प्रयोग करिए, पैदल चलिए, छोटी छोटी जगह जहाँ जाना है, आप घर में भी रहिए तो एक्टिव रहिए। ये नहीं कि ऑफिस से आए और सोफे पे लेट गए और रिमोट उठाया और अपना चैनल, अपना गाना वाना, फिल्म देखना मोबाइल पे लग गए। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब से मोबाइल आया है तब से और लोग जो है ओबीस होते जा रहे हैं, बिकॉज उनका सारा टाइम जो है मोबाइल पे ही लगा रहता है। अब मैं बोलता हूँ अगर आपको मोबाइल ही यूज करना है तो मैं बोलता हूँ वॉक करके करिए, बात भी करें तो थोड़ा वॉक कर लीजिए। तो ये सब छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप फैटी लिवर से निजात पा सकते हैं। आप बहुत फ्यूचर में आप एकदम जैसे और बीमारियां, जैसे सर ने बताया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, जो इसकी है, इससे भी आप बच सकते हैं। तो चूंकि लीवर के इतने सारे फंक्शंस हैं और मास्टर ऑर्गन है, जैसा कि डॉक्टर साहनी कह रहे हैं, पूरे शरीर को आपको रेगुलेट करता है, तो इसलिए उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है। और उसके लिए टिप जो है, जो जहाँ से आप उसकी जो गंगोत्री है उसकी शुद्ध रहने की, जहाँ से आप शुद्ध रख सकते हैं, वो ये है आपकी लाइफस्टाइल। तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। यहाँ छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि लीवर को हम अपने तरफ से मेंटेन कर सकते हैं क्या, साफ सफाई कर सकते हैं। बहुत इसके बारे में लिखने पढ़ने को मिलता है, तो ज़रा उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम कह रहे हैं कि लीवर की करो फिकर, और आज हमने अपने साथ 2 खास मेहमान रखे हैं। पद्म भूषण डॉक्टर एस के सरीन हमारे साथ हैं और साथ ही डॉक्टर विजय कुमार राय भी हैं। डॉक्टर सरीन, क्या हमें लीवर का मेंटेनेंस करने जैसा कोई काम करना चाहिए क्या? मैं आपको थोड़ा और सरल भाषा में बताता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम पढ़ते हैं कि ये चीज़ें खाने पीने से जो है आपका लिवर साफ हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है और ये कितने डिपेंडेबल हैं, किस कंडीशन में डिपेंडेबल हैं और कब इनका कोई मायने नहीं रह जाता? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या खाएं, और इसके साथ 2 और सवाल हैं, कितना खाएं और कब खाएं। मैं लास्ट के 2 सवाल पहले बताना चाहूँगा कि जैसे जैन, ज्यूज़, मुस्लिम्स, ये सब सूर्यास्त के बाद नहीं खाते, एटलीस्ट पहले ज़माने में नहीं खाते थे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारे मेथड यूज़ करते हैं, वो एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि हाँ भाई शाम 6 बज गए, 7 बज गए, अब सुबह 6 बजे तक नहीं खाना। तो अगर आप वही खाना शाम को 6-7 बजे खाएं, वही खाना रात 11 बजे खाएं, तो लगभग 10 से 15% ज़्यादा उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगी और वेट बढ़ जाता है।
तो फर्स्ट थिंग इज डोंट ईट टू लेट, प्रेफरेबली ईट एज अर्ली एज पॉसिबल 7 to 8 PM। दूसरा, कितना खाएं। हम लोग जब छोटे थे तब देखते थे कि भाई ग्रैंडफादर फादर एक बार खाना लेते थे, सेकंड सर्विंग नहीं लेते थे। जितना डालना है प्लेट में डाल लीजिए, दोबारा मत लीजिए। पर आजकल सेकंड हेल्पिंग, थर्ड हेल्पिंग, फोर्थ हेल्पिंग चलती रहती। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि साहब मुझे, जैसा डॉक्टर राय साहब ने कहा कि साहब 20% खाना कम कर दें। मैं बिल्कुल 100% उससे सहमत हूँ कि जितना खा रहे हैं उससे 20% 30% घटा लें, एक ही बार हेल्पिंग लें। कितना खाएं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, क्या खाएं। जितना नेचुरल हो सकते हैं उतना कोशिश करें कि नेचुरल रहें। नेचुरल मीन्स आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी नेचर में मिलते हैं। अवॉइड करें टिन्ड फ्रूट जूसेस, कॉर्न सिरप्स या कोलास। लिखा है 0 कैलोरी, बट उसमें बहुत सारा फ्रुक्टोज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिवर के अंदर फैट को पैदा करती है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल फ्रुक्टोज है। एक अमेरिकन लड़का 1 साल में लगभग इतना कोला या कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता है जिसमें करीब 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम फ्रुक्टोज होता है जी। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है हमारे लिवर में फैट लाने का। कार्बोहाइड्रेट इज़ मोर हार्मफुल देन फैट इटसेल्फ। तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए वो तो क्लियर है। हमें अवॉइड करना है इस तरह का फूड जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे कैलोरीज आ जाएं, या जी जी देसी घी खाने से नहीं मोटा होएगा, पर देसी घी को पचाना पड़ेगा। जी, जी। उतनी ही एक्सरसाइज जी करनी पड़ेगी। जी। समय कम है और तो ये एक याद सवाल मैं रखें डॉक्टर राय से भी ले लेता हूँ। डॉक्टर सरीन, माफ कीजिए आपको बीच में टोक रहा हूँ। डॉक्टर राय, ग्रीन टी, नींबू, अंगूर, दही और गर्म पानी में सूखा आंवला, इस तरीके के उपाय जो बताए जाते हैं जिनसे आपका लिवर साफ हो जाएगा, कितने डिपेंडेबल हैं डॉक्टर राय? देखिए, ये कोई भी चीज़ अगर आप बैलेंस में खा रहे हैं, बैलेंस अमाउंट में खा रहे हैं तो सब सही है। मान लीजिए आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, ग्रीन टी खा रहे हैं या जो भी आलमंड्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, और साथ में आप मलाई भी खा रहे हैं, आप बर्गर भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेगा। लेकिन अगर आप ग्रीन टी नहीं भी पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आप सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा खा रहे हैं, आप फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हैं, प्रॉपर एक सर्विंग ले रहे हैं, जैसे सरीन सर ने बोला एक सर्विंग, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आप एक सर्विंग लीजिए, कितना बढ़िया है। तो देखिएगा उस खाने को हम मन लगाकर अच्छे से च्यू करके खाएंगे। हम आजकल हम लोग खाना खाते हैं और या तो टीवी देखते रहते हैं या तो मोबाइल देखते रहते हैं, और वो खाते रहते हैं हमें हमारा वो सटाइटी नहीं आता, हम लोगों का जो संतुष्टि नहीं आती, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। जी डॉक्टर राय, चूंकि समय अब हमारे पास बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने चलते चलते बड़ी अच्छी बात कही कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, इसके साथ बैलेंस्ड अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाइफ का ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको जो खोजने की ज़रूरत है। डॉक्टर सरीन ने कहा कि परंपरा से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हैं, मगर हम उन पर ध्यान नहीं देते, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और लिवर कितना इम्पॉर्टेंट है इसको आप समझें, यही हमारा मकसद था आज ये कार्यक्रम करने का, कि लिवर की इंपॉर्टेंस को आप समझें। अगर आप इंपॉर्टेंस समझेंगे तो डॉक्टर साहिबान की बात को जरूर फॉलो करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर विजय और डॉक्टर सरीन। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।